वैद्यो नारायणं हरि। तो नमस्ते। आज से हम संहिता वाचन का क्लास शुरू कर रहे हैं। तो इसमें आपको 120 जो चैप्टर हैं वो चरक संहिता के सभी कराए जाएंगे और क्लासेज इसी टाइम 5:30 to 6:30 के बीच में रहेंगी। तो इसमें संहिता वाचन में आप लोग को श्लोका देखना रहता है और उसका मीनिंग समझना रहता है। तो ये जनरल क्लास रहेगी किसी पर्पस के लिए। संहिता वाचन चिकित्सा पर्पस के लिए तो करते ही हैं, पर यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना कैसे है कि आप लोगों को पहले रीडिंग देते जाना है और मीनिंग समझते जाना है। इस धीरे धीरे संहिता वाचन करते करते बार बार अभ्यास करते करते आपको मीनिंग इसका समझ में आना शुरू होगा। जब संहिता एक बार पढ़ते हैं तो अलग मीनिंग समझ में आता है, फिर दोबारा पढ़ते हैं तो अलग मीनिंग। तो इसको डेली हैबिट बनाना है संहिता को कि डेली कम सुबह 1 पेज 2 पेज जितना श्लोका पोर्शन है वो कम से कम करें। तो कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। आज से हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, दीर्घम जीवितीयम अध्याय। टोटल 120 चैप्टर बताए गए हैं। इसमें 8 स्थान बताए गए हैं। इसके लिए 8 स्थानों को याद करने के लिए एक ट्रिक है। ऐसा सुन बे सारी इंद्रियों को चिकित्सा करना सिखाएं। तो सुन बे से सुन से सूत्र स्थान, न से निदान स्थान सुन, बे से विमान स्थान, सारे से शरीर स्थान, इंद्रिय से इंद्रिय स्थान को चिकित्सा स्थान, करना से कल्प स्थान, करना सिखाएं सिद्धि स्थान। तो ये स्थान हो गए। तो इस तरह 8 स्थान 120 चैप्टर में ये डिवाइडेड है। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें नहीं जाएंगे, उसके लिए अलग क्लासेस चलती हैं, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम 120 चैप्टर देखेंगे, ट्राई करेंगे कि आपको जल्द से जल्द ये कवर करा दिया जाए। तो डेली 5:30 to 6:30 आप ज्वाइन कर सकते हैं। दीर्घम जीवितीयम अध्याय, ये डिस्कशन हुआ है इनमें। तो डिस्कशन हुआ है इसमें और बताया गया है आचार्यों ने ये यहाँ से संहिता कैसे ओरिजिन हुआ इसमें बताया गया है। ये संहिता चरक संहिता कैसे आया। तो दीर्घम जीवितीय अध्याय क्यों बताया गया है, तो लॉन्ग लाइफ के लिए, एज बढ़ाने के लिए कि इंसान का एज कैसे बढ़े, लॉन्ग लाइफ कैसे जिए, दीर्घ आयु की प्राप्ति कैसे हुई। तो इसलिए दीर्घ जीवितीयम अध्याय बताया गया है। इसमें बोला गया है, इसमें पेज नंबर जो PDF भेजे हैं उसमें पेज नंबर 19 निकालिएगा। अथातो दीर्घम जीवितीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान आत्रेय। यानी इसमें दीर्घ जीवितीय अध्याय का वर्णन किया गया है, जिसमें लॉर्ड आत्रेय, भगवान आत्रेय बोलते हैं। तो ये क्या था, मंगलाचरण था। मंगलाचरण यानी जो सब संहिता को ही पढ़ते हैं तो उसमें अथातो, अथ और अथ ये 2 शब्द आए थे। ये मंगल शब्द हैं। ये मंगल शब्द से कोई भी संहिता का शुरुआत किया जाता है। उसके बाद इसमें कुछ टर्म है वो समझना जरूरी है। इसमें 4 प्रकार के इस संहिता में सूत्र बताए गए हैं। गुरु सूत्र, गुरु ने बताया है।
और उसको शिष्यों ने समझाए। शिष्यों ने उसके बारे में पूछा है। एक यह सूत्र आचार्य अपने सिद्धांत रखे हैं, बताए हैं अपना अपना, और प्रतिसंस्कर्ता सूत्र आचार्य ने ऐड किए हैं। दूसरे आचार्यों ने प्रतिसंस्कार करके ऐड किए। तो ये 4 सूत्र हो गए: गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, एकीय सूत्र और प्रतिसंस्कर्ता सूत्र। तो इसमें श्लोकास्थान और सूत्र, श्लोकास्थान को ही सूत्र स्थान कहते हैं। तो श्लोकास्थान सूत्र स्थान में 30 चैप्टर हैं। तो इसका एंडिंग कैसे किया गया है? श्लोकास्थान समुद्दिष्टम तंत्र आस्यस्य शिराशुभम चतुष्कानां महार्थानां स्थाने अस्मिन् संग्रह कृत। यानी इसमें सूत्र स्थान में क्या किया गया है कि जो सिर, यानी सिर क्या है, इम्पोर्टेंट है, हेड क्या है, इम्पोर्टेंट है बॉडी में, जैसे वैसे ही सूत्र स्थान पूरे संहिता में इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी का संग्रह सूत्र स्थान में दिया गया है। और इसको क्या किया गया है कि सूत्र स्थान को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और 8 पार्ट में डिवाइड किया जिसमें 2 संग्रह अध्याय और 7 चतुष्क हैं। तो टोटल 30 चैप्टर हैं। तो 8 पार्ट में 7 चतुष्क और 2 संग्रह अध्याय हैं। तो ये 8 हो गए। तो भेषज चतुष्क चैप्टर नेम इसमें देखते हैं। भेषज चतुष्क में इसको भी याद करने का आपको ट्रिक है। BSNL क्रिया। तो ये B से भेषज, S से स्वस्थ, N से निर्देश, L साइलेंट है। क्रिया का स्पेलिंग क्या लिखना है? KRYA क्रिया। K से कल्पना चतुष्क, R से रोग चतुष्क, Y से योजना चतुष्क, A से अन्नपान चतुष्क, लास्ट में संग्रह अध्याय है। तो भेषज चतुष्क में हर एक चतुष्क में 4 चैप्टर हैं। टोटल चतुष्क में 28 चैप्टर हैं। उसके बाद संग्रह अध्याय 2 बताए गए हैं। तो दीर्घ जीवितीयम अध्याय फर्स्ट चैप्टर भेषज चतुष्क का। उसके बाद अपमार्ग तंडुलीय अध्याय, आरगवदीय अध्याय, षड्विरेचन शताश्रितीय अध्याय थे। इसमें भेषज के बारे में बताया गया है। उसके बाद आते हैं स्वास्थ्य चतुष्क। इसमें मात्राशीतीय अध्याय, फूड की क्वांटिटी के बारे में, तस्यशीतीय अध्याय, इस मात्राशीतीय अध्याय में दिनचर्या के बारे में बताया गया है। तस्यशीतीय अध्याय में इसमें ऋतुचर्या के बारे में बताया गया है। न वेगान धारणीय अध्याय में वेगा के बारे में बताया गया है। इंद्रिय उपकर्मणीय अध्याय में इंद्रिय के बारे में, इंद्रिय पंचका के बारे में बताया गया। तो ये स्वस्थ चतुष्क हो गए। फिर निर्देश, डायरेक्शन बताए गए हैं। इसमें निर्देश चतुष्क, इसमें खुराक चतुष्पाद अध्याय, महाचतुष्पाद अध्याय, त्रिश्रेणीय अध्याय, वात कलाकलीय अध्याय। तो खुड़िका यानी स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट चतुष्पाद। 4 पाद जो हैं: वैद्य, परिचारक, औषध और रोगी। तो इनके बारे में।
फिर इसके डिटेल के बारे में महाचतुष्पादम अध्याय में बताया गया है। तीसरे श्रेणीय अध्याय में बताया गया है त्रिका के बारे में, सप्त त्रिका, अष्ट त्रिका, ये सब के बारे में बताया गया है। उसके बाद चिकित्सा प्रावृत्तीय अध्याय, चिकित्सा के बारे में बताया गया है। रोग चतुष्क में निर्देशक के बाद आ गया कल्पना चतुष्क। कल्पना में प्रिपरेशन जैसे स्नेह अध्याय, स्वेद अध्याय, उपकल्पनीय अध्याय में वमन और विरेचन के बारे में, चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय में भी थोड़ी वमन और विरेचन के बारे में बताए गए हैं। उसके सम्यक योग ये सब बताए गए हैं। फिर रोग चतुष्क में कियंत शीर्षीय अध्याय, त्रिशोथीय अध्याय, त्रिविध शोथ, अष्ट उदरीय अध्याय, व्याधि के ओरिजिन बताए गए हैं महारोग अध्याय में। फिर योजना चतुष्क में अष्ट निंदितीय अध्याय, अष्ट निंदित पुरुष के बारे में बताया गया है। अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अति कृष्ण, अति गौर, अति स्थूल, अति कार्श्य, ये सब के बारे में बताया गया है। तो फिर उसके बाद लंघन ब्रह्मणीय अध्याय बताया गया है, नरिशमेंट और थिनिंग थेरेपी। उसके बाद आपको संतर्पणीय अध्याय नरिशमेंट के लिए बताया गया है। फिर विधि सोनीति अध्याय, रक्त डिजॉर्डर के मद मूर्छा संन्यास, इसके बारे में बताया गया है। फिर अन्नपान चतुष्क में यज्ञ पुरुषीय अध्याय, इसमें श्रेष्ठ द्रव्य के बारे में बताया गया है। आत्रेय भद्रका पेयम अध्याय, रस के बारे में बताया गया है। अन्नपान विधि, अन्न के बारे में बताया गया है। विविध आसीत पीतियम अध्याय, बहुत प्रकार के फूड्स के बारे में बताए गए हैं। संग्रह अध्याय में 10 प्राणायतन अध्याय में 10 प्राणायतन के बारे में बताया गया है। अर्थे 10 महामूलीय अध्याय। तो ये आपके 30 चैप्टर हो गए, चैप्टर संहिता के याद रहने हैं। उसके बाद आते हैं आपको ओरिजिन ऑफ आयुर्वेद अकॉर्डिंग टू चरक संहिता। तो बोला है दीर्घम जीवितम अवच्छिन्नम भरद्वाज उपागमत इंद्रम उग्रतपा बुद्ध्वा शरणेम अमरेश्वरम। यहाँ बहुत सारे सिनोनिम दिए गए हैं। किसके लिए? इंद्र के लिए, अमरेश्वर, इंद्र, ये सब। ब्राह्मण ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति जाग्रह निखिले नादौ अश्विनौ तु पुनस्तत अश्विभ्याम भगवान शक्र प्रतिपेदे ही केवलम ऋषि प्रोक्तम भरद्वाज तस्मात् शक्रोपागमत। यानी इसमें बोलते हैं कि डिस्कशन के बाद, लॉन्ग डिस्कशन के बाद इंद्र को ऋषि क्या करते हैं, भरद्वाज ऋषि, उनको चयन किया जाता है कि वो ही आयुर्वेद सीख के आएंगे, क्योंकि इंद्र के पास वो आयुर्वेद रहता है, ब्रह्मा से इंद्र को प्राप्त होता है। तो इंद्र से वो सीख कर आएंगे। तो इन भारद्वाज ऋषि क्या करते हैं, इंद्र को अप्रोच करते हैं, इंद्र के पास जाते हैं, ये बताया गया है। तो इसमें क्या ब्रह्मा से प्रजापति को आता है, प्रजापति से अश्विनी कुमार को आता है। अश्विनी कुमार 2 भाई थे, अश्विनो। उसके अश्विनी कुमार से वो आपको इंद्र सीखते हैं। इंद्र के पास से नॉलेज वो पास नहीं होता है, दूसरे किसी के पास नहीं जाता है। तो उसको प्राप्त करने के लिए, संसार के कल्याण के लिए आचार्य मीटिंग होता है। उसी मीटिंग में भारद्वाज ऋषि रेडी होते हैं कि हम जाएंगे
इंद्र से वो ज्ञान लेकर आएंगे। तो इंद्र के पास भारद्वाज ऋषि जाते हैं। अब आते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। विघ्न भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीर नाम, यानी शरीर में बहुत प्रकार के रोग फैल रहे थे। तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रत आयुषम तदा भूतेष्व अनुक्रोशम पुरस्कृत्य महर्षय समेता पुण्यकर्माणाम पार्श्वे हिमवतः शुभ अंगिराजमदग्निश्च वसिष्ठ काश्यपो भृगु आत्रेय गौतम सांख्य पुलस्त्यो नारदो असित अगस्त्यो वामदेवश्च मार्कण्ड्यो स्वलायनो पारीक्ष्य भिक्षु आत्रेय भरद्वाज कपिञ्जष्टल विश्वामित्र अस्मर्थौ च भगवान् चैवनो अभिजित गार्ग्य शाण्डिल्य कौण्डिल्य वाक्षी देवलगालौ वाडीश सरलोमा गालौ सांकृत्य बैजवापिश्च कुशिको भद्रायन वाडीश सरलोमाश्च काप्यकात्यायन उभौ कंकायन कैकसेयो धौम्य मरीचि काश्यपौ शर्कराक्षो हिरण्याक्षो लोकाश्च पैंगिरेव च शौनक शाकुन्यश्च मैत्रेय तायनी वैखानास बालखिल्यास्तथा चान्य महर्षय ब्रह्मज्ञानस्य निदेयो अस्य नियमस्य च तप तेजसा दीप्ता ही मानो इवा अग्नेय। यानी इसमें बताया गया है कि एंशियंट टाइम में डेज बढ़ रहे थे। ताप, पीनेंस, उपवास, फास्टिंग, अध्ययन, स्टडी ऑफ वेदा, ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, व्रत, ये सब बढ़ रहे थे। आयुष, लाइफ स्पेन ऑफ लिविंग बीइंग, तो इसको ठीक करने के लिए महर्षि चाहते थे, महर्षि का डिजायर था कि लॉन्ग लाइफ मिले ताकि वो मनुष्य अच्छा कर्म कर सके, अच्छे से जी सके, चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति कर सके। तो वो हिमवत प्रदेश यानी हिमालय प्रदेश में वो सभी ऋषि क्या हुए, एक जगह इकट्ठा हुए। ऋषि का नाम देख लीजिएगा, ऋषि इकट्ठा हुए। उसमें अंगिरा, जमदग्नि, वशिष्ठ, काश्यप, भृगु, आत्रेय, गौतम, संख्य, पुलस्त्य, नारद, असित, अगस्त्य, वामदेव, मार्कंडेय, अश्वलायन, पारीक्षी, भिक्षु, आत्रेय, जिनको भारद्वाज, कपिंजल, विषवमित्र, अस्मार्तेय, भार्ग्य, चैवन, ये सब ऋषि च्यवनप्राश ऋषि के नाम से चैवन ऋषि को जाना जाता है। अभिजीत, गार्गेय, गार्गेय एक लेडी थी। शांडिल्य, कौंडिल्य, वार्क्षी, देवल, गालव, संकृत्य, वैजवापी, कुशिका, भद्रायन, वाडीश, सरलोम, काप्य, कात्यायन, कंकायन, कैकेस्य और दौम्य, मारीच, काश्यप, शक्राक्ष
और हिरण्याक्ष, लोकाक्ष, पैंगी, शौनक, शौक्नीय, मैत्रेय, मैमैतायनी, वैखानासा और वलाखिल्यास और अदर महर्षि, ये सब महर्षि मिले। तो उन्होंने डिस्कशन करके क्या डिसाइड किया कि कौन जाएगा। तो भारद्वाज ऋषि जो तप किए हुए थे, उनके पास जो पावर था उनका यूज करके वो जाएंगे संसार के कल्याण के लिए, ऐसा डिसाइड हुआ। तो आते हैं आरोग्य मूलम, चतुर्वर्ग कारण ऑफ आरोग्य। सुख उपवेष्टि तत्र पुण्याम चक्रुः कथाम इमाम धर्मार्थकाम मोक्षानाम आरोग्यम मूलम उत्तमम रोगा तस्य अपहर्तार श्रेयसो जीवितस्य च प्रादुर्भूतो मनुष्यानाम अंतरायो महानयम कः स्यात् तेषां समोपाय इति उक्त्वा ध्यानम् अस्थिता अथ ते शरणं शक्रं ददृशु अध्ययनम चक्षुषा। यानी हेल्थ का मेन कॉज है क्या है, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये है रोगों को कम करना और श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति करना, मनुष्य को मृत्यु के भय से दूर करना, कष्ट के भय से दूर करना। यहाँ शक्र प्रयोग किया गया है किसके लिए? इंद्र का। ध्यान चक्षु के द्वारा पाया गया कि ये ज्ञान किसके पास है? लॉर्ड इंद्र के पास है। और ये ज्ञान से संसार की क्या होगी? रक्षा होगी। तो वहाँ पे अब ये लोग जा रहे हैं, तो देखते हैं। स वक्ष्यति समोपायम यथा वद अमर प्रभु, या अमर प्रभु भी इंद्र के लिए आया है। क सहस्त्राक्ष भवनम गच्छेत, कौन सहस्त्राक्ष यानी इंद्र के भवन जाएगा। प्रष्टुम सचीपतिम, सचीपति ने पूछा। अहम अर्थे नियुज्यत्यम अत्रे इति प्रथमं वच। भरद्वाजो अब्रवीत तस्मात् ऋषिभिः स नियोजित। सबके कहने से भरद्वाज ऋषि तैयार हुए। स शक्र भवनं गत्वा सुरसिगणम् अध्यगम दर्श बहलान्तरं दीप्यमान वानलं सोऽभिगम्य जयाशिर्भिनद्य सुरेश्वरं प्रोवाच विन्यादि मा निरीशानां वाक्य उत्तमं व्याध्यो हि समुत्पन्ना सर्वप्राणी भयंकरा तद ब्रूहि मे समोपायम यथा वद अमर प्रभु। तस्मै प्रोवाच भगवान आयुर्वेदम सत्सुक्रतु पदैरल्पं मतिं बुद्ध्वा विपुलां परम महर्षय। यानी इसमें बताया गया है कि सबके डिसाइड करके कि कौन जाएगा। तो भगवान इसमें जो भरद्वाज हैं उनको डिसाइड किया गया, उनको इंद्र के पास ज्ञान था, उसके लिए भेजा गया। जो क्या करते हैं कि उनको बताया जाता है कि पूरे संसार में भयंकर व्याधि उत्पन्न हुए हैं, ओरिजिन हुए हैं, उनको दूर करने के लिए आप आयुर्वेद का ज्ञान दे दीजिए। तो उन्होंने कम पद में उसके बारे में पूरा ज्ञान इनको दिया, ब्रीफ में। क्योंकि इनका इंटेलेक्ट जो था हाई लेवल था, भारद्वाज को उसको कंसीडर करके उन्होंने कम पद में पूरा ज्ञान इनको दिया।
अब आते हैं त्रिसूत्र ऑफ आयुर्वेद। हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुरपरायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुद्धेयम पितामह। यानी हेतु लिंग औषध को क्या बोला गया है? त्रिसूत्र बोला गया है। ये हमेशा शाश्वत है, यानी ये कभी खत्म होने वाला या गलत प्रूव होने वाला ये नॉलेज नहीं है, शाश्वत है। ऐसा ब्रह्माचार्य के मुख से निकला हुआ ज्ञान है ये, तो ये शाश्वत है। उसके बाद आते हैं त्रिस्कंद। सो अनंत पारम त्रिस्कंदम आयुर्वेदम महामति यथा वद चिरात सर्वं बुबुद्धे तन्मना मुनि तेन आयुर्मितं लेबे भरद्वाज सुखान्वितं ऋषिभ्यो अनधिकं तत् संसनम अवशेषयन्। यानी भरद्वाज ऋषि ने उस को ग्रहण किया, अच्छे से नॉलेज लिया उन्होंने स्कंद के रूप में, और ये दूसरे ऋषि को ट्रांसफर किया बिना किसी ग्रेड के, और दूसरे ऋषि को समझाया, इसके बारे में ऋषिगण को बताया। तो ऋष्य भरद्वाज जगृहस्थम प्रजाहितम दीर्घम आयु चिकित्सन्ति वेदम वर्धनम आयुष। यानी ये वेद क्या है? आयुष को बढ़ाने वाला है। मर्ष्यस्ते दर्शु यथा वजा चक्षुषा, तो उसके बारे में क्या क्या बताया गया है? तो सामान्यम च विशेषम च गुणांद्रव्याणि कर्म च समवायम च तद्ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमस्थिता लेबिरे परम सर्वं जीवितम चाप्य नित्वरम। यानी इसमें षड पदार्थ के बारे में भी बताया गया है। भारद्वाजाचार्य ने जो ज्ञान प्राप्त किया उसमें लॉन्ग लाइफ को प्राप्त करने के लिए कंसेप्ट जो बताया गया है उसमें सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय, ये और सामान्य, ये सब कंसेप्ट, विशेष, गुण, ये सब बताए गए हैं। तो इसमें कोई डाउट हो तो पूछते रहिएगा। आगे देखते हैं। अथ मैत्री पर पुण्यम आयुर्वेद पुनर्वसु। और उसके बाद क्या हुआ कि सब ऋषि को पता चलने के बाद पुनर्वसु, जो उसमें पुनर्वसु आत्रेय थे, उन्होंने शिष्येभ्यो दत्तवान षडभ्य सर्वभूत अनुकंपाया। यानी सभी सर्वभूत यानी सभी जीव के कल्याण के लिए आचार्य पुनर्वसु ने, आत्रेय पुनर्वसु ने सभी जीव के कल्याण के लिए 6 शिष्य को ये ज्ञान दिया। अग्निवेशश्च भेलश्च जतुकर्ण पराशर हारितः चारपाणिश्च जगृहस मुनेर्वचः। यानी अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, चारपाणी, ये 6 शिष्य को उन्होंने अपना ज्ञान दिया। ये सीक्रेट नॉलेज उनको दिया। आगे देखते हैं कि इसमें अग्निवेश तंत्र, इस चरक संहिता को क्या बोलते हैं? अग्निवेश तंत्र। तो अग्निवेश जो थे, आगे बताया गया है कि वो बुद्धि विशेष थे, यानी उनमें थोड़ा इंटेलिजेंस ज़्यादा था, क्योंकि सभी शिष्य को सेम नॉलेज दिया आचार्य ने, पुनर्वसु आत्रेय ने, पर इन्होंने पहले तंत्र की रचना की क्योंकि ये इंटेलिजेंट थे। ऐसा नहीं कि किसी को कम नॉलेज दिया, किसी को ज़्यादा दिया। तो देखते हैं। बुद्धि विशेष तत्रासीन उपदेशानंतरम मुनः तंत्रस्य कर्ता प्रथमम अग्निवेशो यतो अभवत्। यानी फर्स्ट तंत्र ट्रीटिज अग्निवेश ने लिखा।
अथ भेलाद्य चक्रु स्वम स्वम तंत्रम कृतानि च, उसके भेलादि ने भी अपना लिखा। श्रावयाम आसुरात्रेयम सुरात्रेयम सर्षिसंग सुमेधसा श्रुत्वा सूत्रणम अर्थानाम ऋष्य पुण्यकर्मणा यथावत्सूत्रितम इति प्रदृष्टास्ते अनुमेनिर सर्व एवास्तु वस्ता च सर्वभूत हितैषिणी, यानी सभी संसार के कल्याण के लिए इसमें सारे सूत्र बताए गए हैं। सर्व एवास्तु वस्ता च सर्वभूत हितैषिणा साधुभूतेष्वनुक्रोशम इत्युच्य ब्रुवन् समं तम पुण्यम शुश्रुव शब्दम दिवि देव ऋष्य स्थिता सामरा परम ऋषीणां श्रुत्वा मुमुदीरे परम अहो साधित्व निर्घोषो लोकाः तीन नवादयत नभसि स्निग्ध गंभीरो हर्षाद्भुतेरुदीरित शिवो वायुः ओ सर्वा उन्मीलितादिश निपेतु स जलाश्चैव दिव्याकुसुम वृष्टय अथ अग्निवेश प्रमुखान् विविशु ज्ञान देवता बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमा दया तानि च अनुमतान्येषां तंत्राणि परम महर्षिवि भावाय भूत संगानां प्रतिष्ठा भुवि लेविर। तो इसमें बताया गया है कि उसमें सभी शिष्य को सेम नॉलेज आचार्य ने दिया। संसार के कल्याण के लिए उन्होंने क्या किया कि बुद्धि इंटेलिजेंट होने के कारण पहले तंत्र की रचना की। उसके बाद आते हैं आगे, इसमें संसार की रचना की। इसमें ऑल जितने भी गुड डीड्स हैं, संसार को एक्सीलेंट बनाने के लिए, हेल्थ को एक्सीलेंट बनाने के लिए, एटमॉस्फेयर को अच्छा बनाने के लिए सभी कुछ उन्होंने वर्णन किया। उसके बाद आते हैं डिफिनीशन ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद में ये डिफिनीशन बोला है, हिताहितम सुखम दुखम आयुतस्य हिताहितम मानम च तच यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते, यानी हित और अहित दोनों का, सुख और दुख, हित यानी दूसरे के भलाई के लिए, दूसरे के लिए हितायु बेनिफिशियल लाइफ, अहितायु नॉन बेनिफिशियल लाइफ। उसके बाद सुख आयु आरोग्यम सुखम बोला गया है, यानी हेल्दी कंडीशन क्या, खुद के लिए ये सुख है और दूसरे के लिए हित है, और खुद के लिए दुख है तो दुख आयु। तो हिताहितम चार प्रकार के आयु, हितायु अहितायु। हित यानी खुद का भलाई करना, अहित दूसरे को डिस्टर्ब करना, सुख आयु हित आयु दूसरे का भलाई करना, अहित दूसरे को हार्म करना, सुख आयु खुद को सुख प्राप्त करना, यानी आरोग्यम सुखम बोला गया है। अनुकूल वेदनीयम सुखम बोला गया है, खुद के अनुसार होता है तो वो सुख है। दुख आयु जो अपने को हर्ट होता है वो क्या है, दुख आयु है। तो चार फैक्टर हैं, चार फैक्टर आगे देखेंगे, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा। आगे वाले श्लोक में बताया गया कि शरीर इंद्रिय सत्व, यानी सत्व बेस्ट क्वालिटी है मन का, इसलिए मन को सत्व भी बोलते हैं, और आत्मा, ये चारों अगर नरिश अच्छे से हैप्पी स्टेज में है तो उसको सुख आयु बोलेंगे। और ये चारों में से कोई एक फैक्टर या चारों फैक्टर डिस्टर्ब है तो उसको दुख आयु बोलेंगे। तो ये चार चीज, हितायु अहितायु सुखायु दुखायु, और मान मेजरमेंट चक्रपाणी आचार्य ने बोला है मान के बारे में, आयु इति जीवित काल, यानी जितना दिन तक लाइफ स्पेन है उसको आयु बोला गया। तो ये पांच चीज का जिसमें डिस्क्रिप्शन है, और इसको बढ़ाने के लिए
जो डिस्क्रिप्शन है वो ये जिस शास्त्र में है उसको क्या बोला गया है? आयुर्वेद बोला गया। हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु और मान मेजरमेंट। उसके बाद आते हैं डिफिनीशन ऑफ आयु लाइफ। वो आयुर्वेद था ये आयु का। तो आयु किस चीज़ से बनाया था? 4 चीज़ के मिलने से, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा। सत्व यानी मनस। तो शरीर, इंद्रिय, सत्वात्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्यायी आयु उच्यते। तो शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा से आयु बनाया। सत्व यानी मनस, और इसके सिनोनिम धारी, जो बॉडी को होल्ड करता है, जीवित रहता है, जीवितम, नित्यज्ञ, हमेशा रहता है, अनुबंध, एक पूर्व जन्म से इस जन्म को कनेक्ट करता है बाई कर्म फल, इसलिए इसको अनुबंध भी बोला गया है। चक्रपाणी आचार्य ने कमेंट्री में ये सब क्लियर किया है। धारयति शरीरम पुतीतम गंतु न ददाति धारी, जो सपोर्ट द बॉडी बाई नॉट अलाउिंग अंडरगो डिके नहीं होने देता, कैटाबॉलिज्म को रोकता है। जीवित, जीवयति प्राणान धारयति जीवितम, सस्टेन द लाइफ। नित्यज्ञ, नित्यम शरीरस्य क्षणिकत्वेन गच्छति इति नित्यज्ञ, यानी कंटिन्यूअस बॉडी का क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है। कैटाबॉलिज्म प्रोसेस बॉडी में चलते रह रहा है। अनुबंध, अनुबंधान आयुर्परा अपर शरीर आदि संयोगर उपेत अनुबंध, जो बॉडी से इस जन्म से दूसरे जन्म का कनेक्शन कर्म फल के द्वारा बैठाता है, वो क्या है? अनुबंध। अब आते हैं आयुर्वेद की श्रेष्ठता कैसे है। तो आयुर्वेद की श्रेष्ठता में देखते हैं, तस्य आयुष्य पुण्यतमो वेदो वेदविदं मतम वक्ष्यते यत् मनुष्यानाम लोको उभयो हितम, यानी इसमें एक लोक का बात नहीं कहा गया है, यह लोक और परलोक। यह लोक यानी इस संसार में जो फिजिकल वर्ल्ड है इसके बारे में बताया गया। यह लोक और परलोक जो मोक्ष प्राप्ति का रास्ता है वो भी बताया गया है। तो ये बेनिफिशियल है दोनों वर्ल्ड में। सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक आज के लिए लास्ट टॉपिक देखते हैं, सामान्य विशेष सिद्धांत। तो ये पूरा जो आयुर्वेद है सामान्य विशेष सिद्धांत के ऊपर डिपेंड है। तो सामान्य विशेष सिद्धांत क्या होता है कि अगर आपके शरीर में कुछ कम हो गया है तो सिमिलर चीज़ लेंगे, सामान्य चीज़ लेंगे तो उसका वृद्धि होगा, और जो बढ़ा हुआ है उसको अपोजिट चीज़ लेंगे तो वो कम होगा। इसी को सामान्य विशेष सिद्धांत बोला गया है। जैसे वातव में रुक्ष गुना रहता है तो उसके लिए स्निग्ध गुना, अगर वो बढ़ गया है तो क्या लेंगे? स्निग्ध गुना लेंगे, यानी विशेष अपोजिट चीज़ लेंगे। अगर वो घट गया है तो सिमिलर चीज़ रुक्ष, लघु, उसका क्वालिटी के अनुसार फूड लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। तो ये सामान्य विशेष सिद्धांत। तो बोला है, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च परिवृत्ति उभयस्य। तो आगे कमेंट्री में डिटेल में बताया है कि सभी चीज़ को बढ़ाने के लिए सामान्य का प्रयोग कर रहे हैं और ह्रास कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए विशेष का यूज कर रहे हैं। और प्रवृत्ति उभयस्य हेतु, दोनों का कंजिक्यूटिव यूज करना है। क्यों? तो केवल समान, चक्रपाणी आचार्य ने बोला केवल सामान्य उपयोगात धातु वृद्ध्याम, धातु की वृद्धि होगी और क्या हो जाएगा? धातु वैषम्य हो जाएगा।
और केवल विशेष उपयोगात धातु क्षय ह्रास होगा और धातु वैषम्य हो जाएगा। यानी केवल सिमिलर चीज़ यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, धातु का वृद्धि हो जाएगा। केवल अपोजिट चीज़ यूज करेंगे तो धातु का क्षय हो जाएगा। तो हमको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, सामान्यता लाना है। तो उसके लिए दोनों युगपत प्रयोग करना है, दोनों का प्रयोग करना है, सामान्य का और विशेष का। बढ़े हुए को घटाने के लिए विशेष का और घटे हुए को बढ़ाने के लिए सामान्य का प्रयोग करना है। तो यहीं तक आज एंड करेंगे। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। कल से श्लोका नंबर 45 से शुरू करेंगे। तो फिर से ओम वैद्यो नारायणम हरि, वैद्य को नमस्कार करके आप डेली इसमें से क्या करिए, कुछ श्लोका पढ़ा कीजिए। श्लोका का मीनिंग नहीं पढ़िए तो भी चलेगा, पर श्लोका पढ़ा कीजिए। धीरे धीरे आपको मीनिंग उसका समझ में आने लगेगा। इसका रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब पे।